नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। जैसा कि आज प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, आप भी देखिए क्या कहा प्रतिष्ठा सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी ने। प्रेस वार्ता ऑक्सीजन के लंगर को लेकर की जा रही है। ऑक्सीजन के लंगर का जो हमारा अभियान था वृक्षों को बचाने के लिए था, जिसमें अभियान को रोकने के लिए कुछ भ्रष्ट माफिया और लकड़ी माफिया ने मिलकर हमें एक नोटिस भिजवाया है, जिसमें हमें यह दिखाया गया कि हमने उस व्यक्ति से राशि मांगी है, जबकि ऐसा कोई हमारे साथ नहीं है। हमने उसमें एक परिवर्तन किया है। नॉर्मली लोग उस वकील को हमने कभी भी वकील को नोटिस नहीं देते। हमारे जो लीगल एडवाइजर है शिव नारायण यादव जी, उन्होंने आदरणीय जेडी जैन जी को एक नोटिस दिया है, जो हम आपको माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और वो उसमें ये चाहते हैं कि एसएसपी महोदय इस पे एफआईआर करें उन पे, उस एवज में या वो 2 करोड़ रुपए दें, जो कि 20,000 वृक्ष लगवाने के कार्य में आ सके। या तो 2 करोड़ दें या वो 20,000 वृक्ष लगवाएं इस क्षेत्र के लिए। ऑक्सीजन का लंगर जो है वो सबके लिए है। ये मुहिम जनता की है और एक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जनता हमें कंप्लेन करती है कि वहां पर ये चीज कट रही है, हमारी टीम वहां पे जाती है। उसमें मीडिया का हमें पूर्ण सहयोग रहता है। जिस लकड़ी माफिया की बात हो रही है, जिसके थ्रू कारण हमें नोटिस दिया गया है, उसकी ऑडियोज हमारे पास अवेलेबल है। वो व्यक्ति पत्रकार को धमका रहा है, कोतवाली के अंदर मिलने को कह रहा है, काटने की धमकी दे रहा है। मैं सीओ साहब से जल्द मिलकर इस बात पे करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी। और अगर किसी को लगता है कि हमारा अभियान किसी माफिया के दबाव में रुक जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं कि यह अभियान नहीं रुकेगा, क्योंकि हम इसके लिए मरने मारने को तैयार हैं। हम मर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हमें मारना है, उनका स्वागत है। हमने वृक्ष बचाने या क्लियर कट हम बचाएंगे। हमारा संकल्प पीछे नहीं हटेगा। ये माफिया आसानी से समझ ले, भ्रष्ट अधिकारी भी समझ ले। आपने माफिया का नाम बोला नहीं। माफिया जो लकड़ी माफिया है, जो उसका कारण हमें नोटिस मिला, उसका नाम इसरार है, बुलाकी वाला। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट, जो हमने एक ट्रस्ट बनाई थी, इस क्षेत्र में हम लगातार सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत, क्योंकि सनातन धर्म में वृक्ष पूजनीय है, वृक्षों के संरक्षण के लिए हमने एक अभियान चलाया था, ऑक्सीजन का लंगर। ऑक्सीजन का लंगर का उद्देश्य किसी के साथ विद्वेष नहीं था, लेकिन जो हमारे वृक्ष हैं उनका संरक्षण हो, ये हमारा मुहिम थी। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया, जहां हमें जनता देती है। उसमें मीडिया भी जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। इस क्रम को वो इस कदर हावी हुई मुहिम कि यहाँ पे जो माफिया थे, चाहे वो भू माफिया कह लो, लैंड माफिया कह लो, लकड़ी माफिया कह लो, उनको यहाँ पे क्षेत्र में उद्यान के द्वारा जो परमिशन रेगुलर मिलती थी वो कटने लगी है। कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है। उसके चलते उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके एक नेक्सस क्रिएट करना शुरू किया, भू माफिया, लैंड माफिया। क्योंकि उसमें बहुत सारी रजिस्ट्री हमने निरस्त करने के लिए रजिस्ट्रार महोदय को भी नोटिस दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे वृक्ष खड़े हैं और खड़े वृक्षों पे रजिस्ट्रियां की गई। प्लस माफिया, लकड़ी माफिया इस कदर हावी था कि वो 10,000 रुपए प्रति पेड़ भूस्वामी से लेता है, प्लस वो लकड़ी इलीगल तरीके से बेचता है। हमारे पास सूचना यह है कि वो निगम में नहीं जाती है, ये सीधे सीधे सरकार के साथ चोरी थी। और इसका इस्तेमाल हमारे क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने में हो रहा है। इस पूरे अभियान को जब हमने एक मूर्त रूप दिया, पहले लोगों को लगा कि धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जब ये अभियान बढ़ने लगा, लोगों को दिक्कतें बढ़ने लगी, तो इन्होंने भूमाफिया, लकड़ी माफिया और भ्रष्ट अधिकारी, मैं फिर कहूंगा भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने मिलकर एक गठजोड़ बनाया। अब उन्होंने हमारे पैर रोकने के लिए पहले हमें खरीदने का प्रयास किया, वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें एक थ्रेटन भिजवाना शुरू किया कि मार दिया जाएगा, मैं शाम को घूमता हूं, मेरे साथ के लड़के अकेले जाते हैं। तीसरा, जब उनको लगा यहां पे भी नहीं रुक रहे, तो उन्होंने एक प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र के एक जाने माने वकील के थ्रू हमें एक नोटिस भेजा जाए। हम कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री में पहली बार रिवर्स करने जा रहे हैं। हमने उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने हमें नोटिस दिया, वो व्यक्ति हम जानते हैं इस लेवल का नहीं है कि हमसे बात करे। उसने हमें जो नोटिस दिया वो उसके अपने लेवल से, हमने उनके जो एडवोकेट महोदय हैं उनको ही, हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, हमने कोर्ट के माध्यम से उनको रेड अलर्ट नोटिस दिया है। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर कोई ये समझता है वो किसी भी माफिया के उसमें आके हमें कोई अनर्गल नोटिस देगा या हमारी झूठी एफआईआर कराएगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे। रीजन, पेड़ में अपने घर के लिए या किसी इंडिविजुअल के घर के लिए नहीं मांग रहा हूं। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर यहां पर जमीन है, आज हम दिल्ली से यहां भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे कंक्रीट के आपने जंगल पैदा कर दिए। उन कंक्रीटों के जंगल से किसको फायदा हुआ? कुछ चंद माफियाओं को, हमें नहीं हुआ। आम जनता को कोई फायदा नहीं होता। आम जनता तो अगर एक लकड़ी का एक पेड़ भी आरी काटने लगे ना, तो साला उसको परमिशन नहीं मिलती। और हालत यह है कि भूमाफिया 150 पेड़ों की रजिस्ट्री पे 150 पेड़ों की रजिस्ट्री पे उठा के जाला पूरी लैंड बेच देता है और हमारा विभाग सोया हुआ है। तो हम इसमें क्यों ना कहें। इसी क्रम में हमने ये, हमारे जो लीगल एविडेंस प्लानर है शिव नारायण यादव जी, उनके द्वारा
एक कोर्ट अवेयरनेस रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं, जिसका नोटिस हमने एक लीगल रजिस्ट्रार महोदय को दिया था, उस पर रजिस्ट्रियां कैंसिल करने को हमने बोला है। इसके अलावा ये नोटिस जो हमारे जाने माने वकील हैं, पूर्व में यहाँ के वो भी रहे हैं एसोसिएट जनरल जेडी जैन जी, मैं बड़े सम्मान से उनका रखता था, लेकिन उसमें मुझे नहीं पता उन्होंने क्या समझ के एविडेंस दिया, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास हर तरीके के सबूत है। हमने जेडी जैन जी को व्हाट्सएप भी कर दिए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो माफिया खुद कह रहा है कि मैं, उसने यहां तक कि उस रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है कि मैंने कौन से रिपोर्टर आए हैं, उनके जरा नाम बता, किसने पैसे तो नहीं लिए, ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला हो। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई रिपोर्टर बिकता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत है कि वो उठ के बोलता है कि कौन सा रिपोर्टर आया, मुझे नाम भेज, ऐसा तो नहीं पैसे वाला हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर सवाल खड़ा करता है कि हम क्या चला रहे हैं। उसी कड़ी में उसने एक नोटिस हमें दिया कि हमने 1 लाख रुपए मांगे। मेरे पास प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण है, जेबीआईटी के एग्जांपल में वो बहुत मोटे पैसे लेके घूम रहा था, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा, कोई माफिया हो, अगर उसको ये लगता हो कि मैं रुक जाऊंगा, ये अभियान नहीं रुकेगा, किसी के दबाव में नहीं रुकेगा, चाहे वो जितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण रखता हो, जितना बड़ा रखता हो। इसी कड़ी में उसने एक मीडिया को भी टारगेट किया है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये दूसरा प्रयास है हमारे क्षेत्र में कि अगर जनप्रतिनिधि आवाज उठाता है, मीडिया उसकी आवाज उठा रहा है, तो उसको दबाने के लिए मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। अब ये मीडिया को तय करना है कि उसने कहां जाना है, क्योंकि मेरा अभियान नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं अपने घर के लिए अभियान नहीं चला रहा, पहली। दूसरा, अगर हमारे इस तरह के आदरणीय जो वकील है, हमारे वरिष्ठतम वकीलों में जेडी जैन जी का नाम आता है, अगर वो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कहां जाना है। क्योंकि अगर एक आदमी जाके उठा के जाके सीधा सीधा एक वरिष्ठ वकील के संरक्षण में चला जाता है, तो क्या हम ये माने कि उनका संरक्षण भी पेड़ काटने में है? इसीलिए उनको नोटिस दिया गया है। और उस नोटिस में क्लियर कट जो शिवनारायण यादव जी ने बात कही है, उन्होंने ये लिखा है कि क्यों ना मैं आप पर एक मुकदमा, उन्होंने एसएसपी को ऑलरेडी मेल मार्क कर दिया, आप एसएसपी महोदय से पूछ सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट हमारे पास है। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करने के लिए कह दिया है। उनसे उस मुकदमे के खिलाफ 2 करोड़ रुपए वो उनसे लेना चाहते हैं, या 20,000 वृक्ष जेडी जैन जी को लगवाकर वो पुण्य कमाना चाहते हैं, शिवनारायण यादव जी। उनका नंबर हमने सार्वजनिक किया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया बंधु को धमकी मिली थी, उसमें क्लियर कट उसे काटने की बात कही गई थी, और उस ऑडियो में एक वर्ड है कि कहां मिलना है। वो कहता है कि मैं कोतवाली जा रहा हूं, मीडिया बंधु कोतवाली जाना चाहता है। वो कहता है बता कौन सी कोतवाली आना है। मतलब उस माफिया को इतना भी डर नहीं है कि वो कह रहा है जी कौन सी कोतवाली, यानी कि कोतवाली सेट है क्या। मैं सीओ साहब से भी ये कहना चाहूंगा, अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए कि वो इतना बड़ा माफिया है क्या कि वो कोतवाली भी मैनेज कर रहा है। इस पे हम अभी सीओ साहब से बात करेंगे, मुझे नहीं पता उनके संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन अगर उनके संज्ञान में है और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है, और इसमें उद्यान की एक वरिष्ठतम अधिकारी है मीनाक्षी जोशी, उनकी भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनको भी 23 नवंबर को वो रिकॉर्डिंग भेजी गई है। तो उस महिलाओं ने, उस अधिकारी ने इस पे क्या कार्रवाई करी, ये उन्हें सार्वजनिक करना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस का काम समझौता कराना नहीं है कि उस मीडिया वाले को बुलाया और उस माफिया को बुलाया और समझौता करा दिया। उसने काटने की धमकी दी थी उस पे, और क्लियर कट वो कह रहा है कि मैं पेड़ काट रहा हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं मीडिया को। वो क्लियर कट उस ऑडियो में कह रहा है, वो क्लिप हमारे पास है, मैंने जेडी जैन जी को भेज दी है। मैं जेडी जैन साहब से भी कहूंगा कि वो उसे सुने, और अब उनका दायित्व बनता है कि उस पर वो एक केस दर्ज करें कि उन्होंने गलत आदमी का चुनाव किया।